गुड मॉर्निंग प्रज्वल। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर के लिए एक ऐसी ज़िंदगी को जीना है जिससे परमेश्वर हमें देखकर खुश हो जाए। गाइस, हमें परमेश्वर के लिए एक ऐसे कामों को करना है जिससे परमेश्वर हमको देखकर जो है वे खुश हो जाए। क्या आज सुबह की प्रार्थना में आप ऐसा करते हैं? नहीं ना। अगर नहीं करते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ में जो है एक ऐसा ज़िंदगी जीना है जिससे कि परमेश्वर आपके कामों को देखकर, आपके हर एक चीज़ को देखकर जो है वे खुश हो जाए। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसी ज़िंदगी को जियो जिससे कि परमेश्वर आपसे खुश हो। और परमेश्वर जो है एक ऐसी चुनौती जीवन में जीने के लिए आपको लेकर चलते हैं ताकि आप उस चुनौती में चलते हुए जो है आप ज़िंदगी जीना सीख जाओ। चाहे वो कोई से भी प्रकार का चुनौती क्यों ना हो सकता है आप संघर्षों से भरी हुई ज़िंदगी को जीते हैं। परिवार में कोई परेशान में है, कोई बीमार में है, या पढ़ाई के क्षेत्र में, या ज़िंदगी के अनेक क्षेत्रों में, चाहे कैसे भी ज़िंदगी आप जी रहे होंगे, तो एक ज़िंदगी जो है एक चुनौती भरा होता है। आपको जो है परमेश्वर के साथ में उसी समय में जो है परमेश्वर के साथ में आपको करीब में और करीब में और करीब में आने की ज़रूरत है। गाइस, आपको परमेश्वर में जो है उन चुनौतियों के बीच में ही जो है आपको परमेश्वर के और करीब में आना है, ना कि दूर जाना है। आज का जो सब्जेक्ट है, ऐसी ज़िंदगी जीना जिससे कि परमेश्वर आपसे खुश हो, आपके कामों से खुश हो। गाइस, परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कामों को करें और परमेश्वर के लिए आप जिए। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए एक ऐसा जीवन को जिए जिससे परमेश्वर आपको पसंद करे, और वो चीज़ को ना करे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। गाइस, परमेश्वर को वो चीज़ पसंद नहीं है। घमंड से चढ़े हुए आंखें, घमंड करने वाले लोग, जट से क्रोध करने वाले लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। घमंड करने वाले लोगों को वो पसंद नहीं करते। आपको सबसे पहले उन सारी चीज़ों को दूर करना है, या किसी की बुराई करना, या घंटों आप किसी चीज़ में अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। गाइस, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आपको ऐसा जीवन को जीना है जो परमेश्वर को पसंद हो। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ, आपको एक ऐसा जीवन जीना है जिससे यीशु मसीह आपको पसंद करे, मनुष्य नहीं। आपको परमेश्वर पसंद करे, मनुष्य नहीं। मनुष्य तो केवल बाहरी रूप देखता है। गाइस, अंदर का रूप को देखने वाला हमारा यीशु मसीह, हमारा सृजनहार, इस दुनिया को बनाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। अगर आप किसी इंसान में ईमानदारी और दूसरे के लिए दया जैसे गुण देखते हैं तो बेशक आप उसे बहुत पसंद करेंगे। गाइस, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमारे कामों को देखते हैं कि कितनी ईमानदारी के साथ में मेरी बेटी जो है मेरे वचनों का प्रचार करती है, गवाहों को बताती है, लोगों को मेरे बारे में बताती है। तो आपको जो है ऐसे जीवन को जीना है। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि आप किसी इंसान में ईमानदारी और दूसरों के लिए दया जैसे गुण देखते हैं तो बेशक है कि सब लोग आपको पसंद करेंगे। परमेश्वर के कुछ इन साथ में आपको टाइम बिताना पड़ेगा और आपको परमेश्वर को समझना पड़ेगा। बेशक आप उसे बहुत पसंद करेंगे। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा काम करता है तो आप उसको बहुत पसंद करेंगे, लेकिन जो नहीं करता आप उसको नहीं करेंगे। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के लिए जीना है। गाइस, परमेश्वर के लिए हमको एक ईमानदारी के साथ में जो है परमेश्वर के वचनों को बांटते हुए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए, अपनी गवाहियों को बताते हुए हमको जो है जीना है। तब परमेश्वर जो है आपके जीवन को देखेंगे और आपको पसंद करेंगे। गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ज़िंदगी जो है बहुत ही चुनौती से भरा होता है। गाइस, तो हमको इस ज़िंदगी में उस चुनौती से होकर चलते हुए ही हमको आगे बढ़ना है। जब तक आप चुनौती से होकर नहीं जाएंगे आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर ने कुछ खास इंसान को चुनौती देकर ही बनाए हैं। गाइस, जिन्हें अपना करीब दोस्त मानते हैं। यीशु मसीह उनको सबसे अपना करीब दोस्त मानते हैं जो परमेश्वर के सबसे ज़्यादा नज़दीक में रहते हैं, वचनों को पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि उनमें से एक था गाइस इब्राहिम। उससे यहोवा ने अपना मित्र कहा। क्यों कहा? क्योंकि इब्राहिम जो है परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, और इब्राहिम जो है वो परमेश्वर का बेटा था, और वो परमेश्वर जैसा कहते थे वैसा वो करते थे। इसलिए इब्राहिम को परमेश्वर बहुत ही पसंद करते थे, उनको अपना करीब दोस्त मानते थे। गाइस, उसे यहोवा ने अपना मित्र कहा। हम देखते हैं कि यशायाह 40 का 8 पद में और याकूब 2 का 23 पद में आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए बाइबल वर्सेस बता दे रही हूँ। और दाऊद के बारे में भी
यहोवा ने कहा कि वह मेरे मन का अनुसार वो कार्य को करते हैं, वह मेरे मन के अनुसार जो है वे कार्य को करते हैं। क्योंकि वह एक ऐसा इंसान था जो यहोवा को बहुत प्यारा लगता है। यीशु मसीह जो है दाऊद राजा को बहुत पसंद करते गाइस, क्योंकि वो रात दिन यीशु मसीह के साथ में अपने संगति को, अपने रिलेशनशिप को रखते थे। और आगे हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान था जो यहोवा को बहुत प्यारा लगता था। इसी का प्रेरितों के 13 का 22 पद में भी आप पढ़ सकते घर में जाके। हम आगे और देखते हैं भविष्यवक्ता दानियल, यहोवा की नज़रों में अति प्रिय था। दानियल का 9 का 23 पद में आप पढ़ सकते हैं घर में जाके। क्या दाऊद जो है वो परमेश्वर को क्यों प्रिय लगता था? क्योंकि वो रात दिन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता था, उनकी बातों को मानते थे गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में आपको सेट करना चाहती हूँ कि नज़रों में जो है दानियल अति प्रिय था गाइस। आप जो है पढ़ सकते हैं अपने घर में जाकर दानियल के 9 का 23 पद में। क्या वजह थी कि यहोवा ने इब्राहिम, दाऊद और दानियल जैसे लोगों को अपना मित्र समझा? क्यों परमेश्वर ने इन तीनों लोगों को अपना मित्र समझा गाइस? इब्राहिम, दानियल, दाऊद को क्यों समझा? जरा ध्यान दीजिए। यहोवा ने इब्राहिम से क्या कहा? तूने मेरी बात मानी। और उत्पत्ति का हम देखते हैं 22 का 18 पद में, जहाँ यहोवा ऐसे लोगों के करीब आते हैं जो नम्रता से उसका कहना मानते हैं, नम्रता के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को चलते हैं, नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ में हर एक चीज़ों को करते गाइस। परमेश्वर उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो नम्र और दीन होते हैं गाइस। आपको मैं बता दूं, इब्राहिम, दानियल और दाऊद को परमेश्वर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे और उनके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते थे गाइस। यह कहा था कि मेरे वचनों को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। यहोवा ऐसे लोगों को करीब आते हैं जो नम्रता से उसका कहना मानते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। उसने इस्राएलियों से कहा था कि मेरे वचनों को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। आमीन। आप इर्मिया का 1 का 23 पद भी घर में जाके पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए बता दे रही हूँ, अगर आप भी यहोवा के आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो आप भी उसके मित्र बन सकते हैं गाइस। कब? जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, जैसे इब्राहिम, दाऊद और दानियल ने चला गाइस। ये परमेश्वर के प्रिय लोग थे और परमेश्वर जैसा कहते थे वैसा वे लोग करते थे। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ में जो है नित्य संगति करने की ज़रूरत है गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ, आप जो कोई भी क्यों ना हो इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से गाइस, मैं आपको सेट करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने सेवा जो है फेसबुक से शुरू की थी और उसके बाद इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, मैसेंजर के द्वारा जो है मैं लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। कई लोग मुझको प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं और वो जवाब भी आता है कि हम ठीक हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग अभी तक मेरा जो है यूट्यूब चैनल बन गया है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना अटेंड कर सकते हैं जैसे आप यहाँ करते हैं, और अपनी प्रार्थनाओं में जो है एक आशीषमय जीवन को जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी गाइस। इस समय जितने लोग भी हैं, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल में जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा जो यूट्यूब चैनल बन गया है, अब वहाँ जाकर कर सकते। चैनल का नाम है प्रिया बिस गॉड इज लव। सो गाइस, आज मैं बताना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए, अपने पापों से पश्चाताप करें और अपना जीवन को यीशु मसीह को दीजिए और यीशु मसीह के साथ में चलिए गाइस। आपको परमेश्वर के साथ में चलना है तो अपने टाइम का बलिदान करना पड़ेगा। आप जिसमें टाइम ज़्यादा बिताते हैं उस चीज़ का बलिदान करना पड़ेगा। आपको नींद का बलिदान करना पड़ेगा गाइस। आपको परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, तब जो है आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं गाइस, नहीं तो नहीं कर सकते। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सब ने इस वचन को सुनकर बहुत हद तक आशीष को पाएंगे। सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग मुझे देख रहे देश विदेश दुनिया के छोर से, प्रभु आप सबको आशीष करिए मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग अपनी प्रेयर लाइफ से दूर हो गए हैं, आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए मेरे प्रभु। इस समय कई लोग पवित्र आत्मा कई प्रकार के पापों में लिप्त है, प्रभु उनकी सहायता करिए। इस समय कई लोग बीमार में हैं, प्रभु उनकी सहायता करिए। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार हैं, उनकी सहायता करिए। और इस समय पवित्र आत्मा किसी का इंटरव्यू है, एक अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए पिता। इस समय कोई आईसीयू रूम में है प्रभु, इस समय कई प्रकार की किडनी, लीवर,
डायबिटीज़ से बीमार में परेशान में है प्रभु उसकी सहायता करिए प्रभु। इस समय कोई अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है प्रभु उसकी सहायता करिए पिता। इस वक्त खुदा आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं जाते हैं उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस समय छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार है पिता, उन्हें चंगा कीजिए। हर एक टाइफाइड शुगर मलेरिया उल्टी दस्त से पिता, इस समय कोई अपने शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली से परेशान है, इस समय कोई दर्द से परेशान है प्रभु अपने चंगा कीजिए पिता। इस वक्त पिता आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं जाते हैं उनके आने जाने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारे बातों में माँ आपको देते पिता, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते पिता, दया से सुनिए और कबूल करिए, आमीन।